आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। अच्छा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बेसिकली लॉजिक गेट्स एक फ़िज़िकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सर्किटरी डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस लिए है? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है बूलियन एक्सप्रेशन को, और या तो फिर ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक या एक से अधिक बाइनरी नंबर्स के इनपुट पर, और प्रोड्यूस करता है सिंगल आउटपुट। सो व्हाट इज़ अ लॉजिक गेट्स? बेसिकली logic gates are physical electronic device which implements boolean expression and perform logical operation on one और मोर बाइनरी ऑपरेशन टू प्रोड्यूस सिंगल बाइनरी आउटपुट। देखिए, अगर आपके पास कोई बाइनरी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए x और y, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं इनके? एंड हो गया, और एंड है, और है, नॉट है, एक्सनॉर है, एक्सॉर है, और आपका नैंड। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसमें? बाइनरी इनपुट्स में, जो प्रोड्यूस करता है हमारा अगर एक सिंगल बाइनरी आउटपुट। तो ये क्या कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, इट इम्प्लीमेंट्स द बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमारे एंड के लिए, प्लस हमारा और के लिए, और जो हमारा नॉट ऑपरेटर है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नॉट हमारा क्या होता है? निगेशन के लिए। दैट मीन्स इसकी वैल्यू इन्वर्ट होके आती है। जो अगर x की वैल्यू 0, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 0 होंगे इधर, या 1 होगा। अगर 0 है तो 1, और 1 है तो 0। देखिए, अभी आप इसको बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। कभी आपके पास ट्रुथ टेबल होती है, जिसके थ्रू अगर आपके पास 2 बाइनरी नंबर्स की ट्रुथ टेबल है तो आप शायद ईजिली उसको कंस्ट्रक्ट कर ले। पर अगर 3 इनपुट्स की टेबल है, या 4 इनपुट्स की टेबल है, या 5 इनपुट्स की टेबल है, तो आप उसको ईजिली उसका आउटपुट कैसे निकालोगे, इसमें कभी कभी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी हम आपको इतना सिंपल तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप आराम से इसका आउटपुट निकाल लेंगे। कि डजेंट मैटर कि कितना इनपुट है, 2, 3, 4 और कितने भी। तो आपको बेसिक नीड आपको पता चल गया कि नीड इसकी क्या है लॉजिक गेट्स की, कि ये सिंपली क्या करता है? ये इम्प्लीमेंट करता है बूलियन एक्सप्रेशन को और परफॉर्म करता है लॉजिक ऑपरेशन किस पर? एक या एक से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स पे, टू प्रोड्यूस बाइनरी इनपुट पे, टू प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। ठीक है, तो अब देखिए कितने टाइप के आपके लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। पहला, आप अगर लॉजिक गेट्स की बात करें तो पहला हमारा किस टाइप का होगा? बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है? बेसिक लॉजिक गेट्स आर 3 टाइप। कौन कौन सा? एंड गेट, और गेट, एंड नॉट गेट। सेकेंड हमारा टाइप होता है, ये हमारा होता है सेकेंडरी लॉजिक गेट। इसके टाइप होते हैं एक्सॉर, या हम सिंपली इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। और थर्ड हमारा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। वाई इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट? ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए बोलते हैं कि इसकी हेल्प से, इन लॉजिक्स गेट्स की हेल्प से हम बेसिक लॉजिक गेट्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नैंड एंड नॉर गेट। नैंड से अगर हम और गेट बनाना चाहें तो आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? एंड ऑपरेटर। अच्छा, इनका ऑपरेटर एंड को हम कैसे, किस ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं? डॉट ऑपरेटर से। और को हम प्लस साइन से, और नॉट को हम सिंपली एपोस्ट्रॉफी या निगेशन, इसका हम ऐसे किसी डिजिट के ऊपर हम बार को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? नॉट को डिफाइन करता है। तो अगर एंड हमारा क्या होता है? नॉट एंड का इन्वर्टर, दैट मीन्स एंड का निगेशन। तो एंड हमारा क्या है? मान लीजिए एक बूलियन हमारा नंबर है, बी दूसरा बूलियन नंबर है, उसमें हमने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया और उसके ऊपर हमने नॉट यानी कि निगेशन लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? नैंड। अब हम नैंड से अगर हमको और गेट को परफॉर्म, मतलब एंड से हमको नैंड गेट से अगर हम नॉर गेट को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लग सकती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इससे क्या मिल रहा है? हमारा नैंड गेट के थ्रू हमने नॉर गेट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। या
अगर हमारे पास नॉर गेट है तो उसके थ्रू भी हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको नैंड गेट में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और भी नैंड गेट से हम एंड गेट को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और नॉर गेट से हम और गेट को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे गेट्स भी हम इन गेट्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ये